ये वीडियो कुछ लोगों के लिए देखने के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, तो अगर तुम इजीली ऑफेंड हो जाते हो तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग और कुछ और देख लो जाके प्लीज। रिसेंटली अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था मेन आर बिकमिंग इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है यू कैन नॉट हैव किड्स। डेटा ये भी शो करता है कि 90s के कंपैरिजन में हमारा स्पर्म काउंट हाफ हो गया है। इट हैज ड्रॉप्ड बाय 50%। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? इट्स बिकॉज men are less masculine these days. Now let's talk about masculinity and what masculinity is. What is masculinity? It's when a man finds a purpose and a goal जो कि वो pursue करता है उसकी लाइफ में। हाँ, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज सपोज टू डू। तुम्हें क्या लगता है अब हम क्यों इनफर्टाइल हो रहे हैं? अब क्यों स्पर्म काउंट कम हो गया? इट्स बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड इज टू कंफर्टेबल। इट्स जस्ट वे टू कंफर्टेबल। 500, 1000, 2000 साल पहले एक जब बच्चा पैदा होता था और वो बड़े होके आदमी बनता था, इनफैक्ट बड़े होके भी नहीं, बचपन से ही वो सपोज टू गो विद हिज फादर एंड hunt animals and bring food for his family and provide shelter for his family. एक आदमी पैदा होता था और उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। उसको बस पैदा होकर अपनी फैमिली के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना होता था और सर्वाइव करना होता था और ये मेक श्योर करना होता था कि उसकी फैमिली भी जिंदा रहे और उन्हें कोई जानवर ना खा जाए। एंड दैट वाज इट। फिर कुछ साल बाद इंसान डेवलप हो गए और उसके बाद आया 18s और 90s इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड आई गेस उसके बाद से सब कुछ चेंज हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड अफेक्ट्स मैस्कुलिनिटी। तुम्हें क्या लगता है ये जो सडन टेस्टोस्टेरोन में ड्रॉप आया है हाफ, मतलब 50% का, वो लास्ट 20 साल में क्यों आया है? 19s में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को। इट्स बिकॉज अब सर्वाइव करना बहुत ईजी हो गया है। अब अगर एक लड़का दोपहर के 12 बजे उठ के भी अपना दिन शुरू कर रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसको कोई हंट करने नहीं जाना है, उसको कुछ शिकार पे नहीं जाना है। ही इज नॉट सपोज टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। आजकल किसी को सुबह जल्दी उठ के लकड़ियां काट कर कंधों पे रख के नहीं लाना पड़ता है, बिकॉज वी हैव मशीन फॉर दैट। कुकिंग इज 100 times ईजियर एज कम्पेयर टू अर्लियर। अगर मुझे अभी मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर कहीं जाना है तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं 3 घंटे या 2 घंटे पहले निकलूं क्योंकि मुझे 20 किलोमीटर कवर करना है। मुझे बस चाबी लगानी है एंड आई कैन जस्ट गो देयर। मुझे शायद 10-15 मिनट लगेंगे 20 किलोमीटर कवर करने में। मुझे बस गाड़ी में बैठना है, चाबी लगानी है एंड आई जस्ट हैव टू ड्राइव। मुझे थोड़ा भी नहीं हिलना पड़ेगा, थोड़ा भी नहीं मूव करना पड़ेगा। बट यू नो व्हाट, ह्यूमंस वर सपोज टू मूव। बायोलॉजिकली ह्यूमंस वर सपोज टू मूव, और आजकल तो हम लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दिन के 5000 स्टेप्स करना भी एक टास्क हो गया है आजकल इंसानों के लिए। इमेजिन 100 साल पहले, 200 साल पहले कितने स्टेप्स होते होंगे इंसानों के? शायद 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 भी होते होंगे। अब हमारे उसके हाफ भी नहीं हो पाते हैं। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? इट्स बिकॉज सब कुछ हमारी उंगलियों के इशारों पे हो जाता है। अगर मुझे बाहर से कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे बस मेरा फोन उठा के ऑर्डर करना है एंड वो प्रॉब्लली 10-15 मिनट में आ जाएगी। और अब तो हमें हमारा दिमाग भी नहीं चलाना पड़ता है। इमेजिन तुम एक बच्चे हो अभी 8th स्टैंडर्ड में, 2024 में तुम 8th स्टैंडर्ड में हो और तुम्हें स्कूल से एक ऐसे मिला है फिजिकल फिटनेस पे लिखने के लिए। तो क्या तुम तुम्हारा दिमाग चलाओगे या सीधा चैट जीपीटी पे जाके लिख दोगे राइट मी एन एसे अबाउट फिजिकल फिटनेस ऑफ मे बी 250 और 500 वर्ड्स? फिजिकल फिटनेस तो दूर की बात है, हम लोग मेंटली भी काम नहीं कर रहे हैं आजकल। ये सारी चीजें दोनों जेंडर्स के लिए बहुत ही नेगेटिव है, बट फॉर अ मैन इट्स वे वर्स। जब तुम तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों चलाना बंद कर देते हो, देन व्हाट रियली आर यू? लाइक जस्ट आस्क योरसेल्फ, आर यू रियली मैस्कुलिन? What purpose do you serve? Do you even have a goal? क्या तुम्हारे कुछ ambitions हैं जो तुम्हें मरने के पहले पूरे करने हैं? या फिर तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है, जो लोग बोल रहे हैं, जो तुम्हारा बॉस बोल रहा है, या फिर मे बी टीचर्स बोल रहे हैं, या मे बी तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तुम वो कर रहे हो? Ask yourself that. और अगर थोड़ा सोच विचार करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं, I don't have a goal, I don't have any ambitions, then are you willing to find it? क्या तुम परेशान हो रहे हो इस बात से that you don't have any goal? Even if तुम 15, 16, 17 साल के हो, you should have a goal, right? Honestly, इतनी यंग एज में किसी को नहीं पता होता उनको क्या करना है। बट एज यू ग्रो ओल्डर तुम्हें ये चीज़ परेशान करनी चाहिए that I don't really know मुझे लाइफ में क्या करना है। Does it bother you? अगर तुम 18 साल से बड़े हो तो डज इट बॉदर यू? अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे बहुत फर्क पड़ता है इससे, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं लाइफ में क्या करूंगा, सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। बट आज रात को वो लोग 3-4 बजे सोएंगे और कल सुबह भी नहीं, कल दोपहर में 2-3 बजे उठेंगे। व्हाट डज दैट से अबाउट यू? तुम टाइम पे उठने की सबसे बेसिक चीज नहीं कर पा रहे हो, व्हाट डज दैट से अबाउट यू? एक गोल ना होना इज फाइन, अपना पर्पस ना ढूंढ पाना इज फाइन, बट आर यू विलिंग टू फाइंड इट? आर यू विलिंग टू गो आफ्टर इट? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उनकी लाइफ ऑटो पायलट पे जी रहे हैं। मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं उनको ये करना है वो करना है, बट वो कभी करते नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत परस्यू करनी है, मैं बोलूँगा नहीं क्या बिकॉज आई डोंट वांट टू शेम और एम्बैरस एनीवन, बट मेरा एक मेल फ्रेंड है जिसको एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत परस्यू करनी है, जो उसका पैशन है।
बट ही डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरा एक फ्रेंड था जो थोड़ा सा ओवरवेट था एंड आई गॉट हिम इनटू द जिम। मेरे साथ मैंने उसको बोला कि चल भाई जिम करते हैं, यू नो, टू बेसिकली हेल्प हिम। मुझे मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वेरी फिट, बट ही वॉज ओवरवेट। वो थोड़ा नहीं, काफ़ी ओवरवेट था। एंड आई टोल्ड हिम कि चल भाई जिम करते हैं, यू विल गेट बेटर, गिव योर सेल्फ 6-7 months और तुझे खुद रिजल्ट्स दिखेंगे। बट गेस व्हाट, वो 2 महीने से ज़्यादा जिम नहीं गया और उसको इनफैक्ट 1 महीने में रिजल्ट्स दिख भी रहे थे, बट फिर भी वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं गया। यू नो व्हाई? बिकॉज बहुत डिफिकल्ट था यार। रोज़ सुबह 6-7 बजे उठ के जिम जाना बहुत डिफिकल्ट था। रोज़ वही एक चीज़ खानी बहुत डिफिकल्ट थी उसके लिए। एंड इट वॉज सपोज टू बी हार्ड। उसको मे बी 5-6-7 महीनों बाद वो चीज़ें ईजी लगने लगती, बट ही डिडंट गिव हिमसेल्फ अ चांस to live up to his potential. The fact is कि उसको खुद की नहीं पड़ी थी। Then how do you think he will provide for his family? Do you think he is masculine? No, he is not. Are you masculine? अगर तुम होते तो तुम शायद इस वीडियो पे कभी क्लिक ही नहीं करते। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा जेंडर मेल है, अगर तुम एक लड़के हो, तो मैं तुमको एक टास्क देता हूँ। अपनी टी शर्ट उतारो और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। गो अहेड, वीडियो को पॉज करो और जस्ट डू इट। डू यू रियली लाइक व्हाट यू सी? अगर तुम नहीं बोल रहे हो और उसके बारे में तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो आई एम सॉरी टू टेल यू, यू आर नॉट मैस्कुलिन। हाँ, अगर तुम नहीं बोल रहे हो एंड इफ यू आर रेगुलरली गोइंग टू द जिम, इफ यू आर हिटिंग द जिम, अगर तुम रोज जॉग कर रहे हो, मे बी तुम कुछ भी फिजिकल कर रहे हो उसको बदलने के लिए, देन कांग्रेचुलेशंस, यू स्टिल हैव होप। बट आई एम प्रीटी श्योर 9 में से 10 लड़के अगर अपनी टी शर्ट उतार के मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो वो खुद से एम्बैरस हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली इट्स फाइन एज लॉन्ग एज तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओवर फॉर यू। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का गोल नहीं पता है, बट इफ यू आर विलिंग टू फाइंड इट, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो फिगर आउट कर पाऊँ कि मुझे करना क्या है, देन इट्स नॉट ओवर फॉर यू। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक्चुअली अच्छा है। इसका मतलब तुम फोकस तो कर सकते हो। देन व्हाई नॉट फोकस ऑन समथिंग प्रोडक्टिव? Why not focus on yourself? अगर तुम इस वीडियो से वैल्यू नहीं ले रहे हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा है। You will get nothing out of this unless you really take action. So just take action, my brother.